जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 31 तारीख यानी कल से आपका ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। और इस फॉर्म को आने से पहले इतने सारे यूट्यूब पे वीडियो आ चुके हैं। नया रूल, कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। एज को लेकर के काफी लोग परेशान है कि एज क्या रहेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। एज रिलैक्सेशन पे बात करेंगे, तो हर एक चीज आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो नमस्कार, मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को अपना प्यार जो आप देते हो जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना? क्योंकि इस तरह का तमाम जानकारी तो आपको इस चैनल पे हम देते ही हैं। और साथ ही साथ अगर आप जा करके देखेंगे चैनल पे, तो आपका ही मैथ का वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाएगा। क्योंकि आप इस पे जीरो से लेकर के बेसिक, फास्ट वे में मैराथन, प्रैक्टिस सेट, एडवांस के लेक्चर, सब लेक्चर इस पे पड़े हुए हैं, हजारों लेक्चर पड़े हुए हैं और आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना? बाकी आइए एक एक करके बात करते हैं नया रूल क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट, सबसे पहला डाउट तो पड़ा हुआ है कि कास्ट सर्टिफिकेट का क्या होगा। कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए? कोई फॉर्मेट को लेकर के परेशान है, तो कोई डेट को लेकर के परेशान है। तो भाई आपको हम बता दें कि एक फॉर्मेट आरआरबी के द्वारा दिया गया है, ठीक है? आपको भी पता होगा कि एक फॉर्मेट आरआरबी के द्वारा दिया गया है, रेलवे के द्वारा किसी फॉर्मेट में आपका बना होना चाहिए। अब फॉर्मेट का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम हूबहू आप छाप दोगे, ठीक है? फॉर्मेट का मतलब ये है कि इस फॉर्मेट में जो भी डिमांड किया गया है रेलवे के द्वारा कि इस ऑथोरिटी का बना होना चाहिए, ये चीज लिखा होना चाहिए। जैसे ओबीसी का है तो उस पे नॉन क्रीमी लेयर लिखा होना चाहिए। तो अगर वो सारा चीज जो फॉर्मेट में डिमांड किया गया है, वो सारा चीज आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे है, तो फिर आपको उस फॉर्मेट में बनाने का कोई जरूरत नहीं है, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा चीज, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। 1 साल याद रखिएगा। अब एक एक दो दिन भी पुराना मत रखिएगा। अगर एक दो दिन में पुराना है तो फिर नया बनवा लीजिएगा, ये मत कहिएगा सर एक ही दिन तो था। क्योंकि इसमें दिक्कत तब आती है जब आप 4 महीने तैयारी करते हो और एग्जाम से 1 महीने पहले पता चलता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो उस समय बहुत दिक्कत होता है और उस समय आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। भले सिलेक्शन ना हो, एग्जाम दिए, हमारा रिजल्ट नहीं आया, उससे उतना डिमोटिवेट नहीं होता है जितना इससे होता है। तो इसलिए ऐसा रिस्क मत लीजिएगा। अगर फॉर्मेट में कुछ गड़बड़ी आपको दिख रहा है, आपके जो बना के रखे हैं उसमें और जो फॉर्मेट में जिन चीजों का डिमांड किया गया उसमें अगर काफी अंतर दिख रहा है, अगर वो चीजें नहीं है फॉर्मेट वाली, तो फिर नया बनवा लीजिएगा। तो दोनों केस में आप नया बनवाएंगे कब? जब 1 साल से अगर ज्यादा का है आपका, या फिर फॉर्मेट में जो चीजें डिमांड की गई है वो चीज आप में नहीं है। तो बात समझ में आ गया? अब कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के कोई इशू नहीं होगा। अब आते हैं दूसरा मुद्दा जो है एज रिलैक्सेशन का। तो एज का रिलैक्सेशन का मुद्दा जो आप अभी जा करके देखेंगे या आप देख भी लिए होंगे, क्योंकि फॉर्म आपका 21 जनवरी से ही स्टार्ट होने वाला था, लेकिन डेट को एक्सटेंड करके 31 जनवरी ले गया। तो उसमें आप देखेंगे जो नोटिस है उसमें आपका साफ साफ जनरल का 18 से 33 साल एज दिया हुआ है। अब इसको लेकर के काफी लोगों का डिमांड है कि सर एज पे आवाज उठाइए, एज पे बात कीजिए, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। हम भी इस बात के सपोर्ट में हैं कि इस बार एज रिलैक्सेशन इनको देना चाहिए, ठीक है? अब मुद्दा क्या है? तो एज रिलैक्सेशन के सपोर्ट में हम भी हैं, बहुत सारे सर लोग भी हैं कि हाँ भाई मिलना चाहिए। लेकिन बात कहाँ पे खत्म हो जा रहा है? तो बात इस बात पे खत्म हो जा रहा है कि जब एएलपी का फॉर्म आया था दोबारा से इस बार, तो उस समय एज का फिर से इशू उठा था, बात उठाया गया था, आपको भी पता होगा। तो उस समय एज रिलैक्सेशन नहीं मिला और बात वहां पे खत्म हो गया। उसके बाद जो भी भर्ती आई एनटीपीसी वगैरह, तो उसमें कोई एज का इशू नहीं बना और नॉर्मल फॉर्म आया, फॉर्म सब लोग डाले अपना जिसका एज था, और जो लोग आउट ऑफ एज हो गए थे वो बात खत्म हो गया। लेकिन मामला था कि ग्रुप डी जो था वो 4-5 साल बाद भर्ती आया था और बहुत कम भर्ती आया था, मात्र 32,000 फॉर्म आया था। उसमें भी कोट कोट खेलने के चक्कर में बहुत सारे लोग तैयारी नहीं कर पाए। तो इसमें एक बार मिलना चाहिए था, इस बात के सपोर्ट में हम भी हैं और बहुत सारे गुरुजी लोग भी हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पे फंस जा रहा है कि कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। सिंपल सा बात है कि कोई कर सबको यही कह रहा है कि उठाने से कोई फायदा नहीं होगा। अब इसके पीछे भी रीजन है, ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है कि जब 2024 में आपका फॉर्म आया था भाई, आपको भी बात याद होगा, 2024 में जब सबसे पहला फॉर्म आया था एएलपी का, तो आपको याद होगा
कि उस समय एज जो था नॉर्मल एज रखा गया था, तो एज रिलैक्सेशन का बात उठा कि भाई एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, इतना दिन बाद फॉर्म आया तो एज रिलैक्सेशन का आवाज उठा और एज रिलैक्सेशन मिला। लेकिन उसमें एक कंडीशन आरआरबी ने से उसी नोटिस में डाला था कि भाई यही 1 साल के लिए हम दे रहे हैं, इसके बाद हम कभी भी एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे। और इसी बात पे आरआरबी अडिग है कि अब हम एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे। और इसी कारण एएलपी में आवाज उठने के बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ, तो अब सब लोग को लग रहा है कि फिर ग्रुप डी में भी उठाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। अब जो आउट ऑफ एज हो गए हैं उनसे मेरा यही विनती रहेगा, यही रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि सबका फॉर्म का 18 से 33 ही है, कोई 1823 भी है, 1825 भी है, एनडीए 18 में ही खत्म हो जाता है। तो बहुत सारी भर्तियां हैं जो कम एज पे, कुछ भर्तियां ज्यादा एज पे भी रहती हैं। जैसे अगर बिहार का ही स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म का बात कर लें, तो बहुत सारा फॉर्म जो है 37-37 साल एज रहता है, और अभी बहुत सारा फॉर्म आ भी रहा है और आया हुआ भी है जिसमें आप भर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ग्रुप डी का आप फॉर्म भर देंगे आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। इसमें भी बहुत फाइट है, आपको तैयारी करना है, फिजिकल देना है, सारा प्रोसेस से गुजरना है, सब में पास होना है, तब जाकर के आपको ज्वाइनिंग लेटर कहीं ना कहीं मिलता है। तो हम कहेंगे कि अभी एज रिलैक्सेशन को लेकर के आप जो परेशान है कि सर आवाज उठाइए, कमेंट, तमाम वीडियो लेक्चर देख देख के आप परेशान हैं, तो हम कहेंगे कि इनको छोड़ दीजिए, ठीक है। और आप सिंपल सा जो और भी भर्तियां हैं जिसमें 33 साल से ज्यादा एज है और आपका है कि नहीं हम गवर्नमेंट जॉब लेके ही रहेंगे, तो तैयारी में लग जाइए, वो फॉर्म डालिए और उसकी तैयारी में लगिए, वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा कहीं ना कहीं, अगर आप मेहनत करते हैं तो। इधर आप परेशान रहेंगे और कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी हम उस लेवल पे नहीं है कि अगर हमारे अकेले की आवाज उठाने से वहां तक आवाज पहुंचेगी। हमने बहुत सारे वीडियो बनाए, बहुत लोगों से बात किया, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं है। आप भी जानते हैं कि बहुत छोटे से इंसान हैं हम, तो बहुत सारे लोग से बात भी कर रहे हैं तो कोई रिस्पांस खास नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो बाकी यही कहेंगे, और बाकी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और फॉर्म भरिए, जिनका एज है उनको बेस्ट ऑफ लक, फॉर्म भरिए और जम के तैयारी में लगिए। हमारा भी जो योगदान रहेगा मैथ को लेकर के हम इस चैनल पे आएंगे आपके लिए। बाकी आप जम के तैयारी कीजिए, लेकिन जो कास्ट वाला मामला है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, और तैयारी में लग जाइए। और जो आउट ऑफ एज हो गए हैं उनको कहेंगे कि जो 33 साल के बाद वाले फॉर्म हैं उन पे ध्यान दीजिए, उन पे फोकस कीजिए, उनका तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।